Hello friends, welcome to your own channel Smita Classes. Today we will be dealing with the SST book of Standard 5. The name of the book is Social Studies Success. The name of the book is Social Studies Success. It is by Goel Brothers Publication, and we will be dealing the first chapter. We will be dealing with the first chapter, and the name of the chapter is Globe. In this lesson, we will learn about globe, types and uses, latitudes and longitudes, and grid. We will start reading the chapter. Earth is a unique planet. It provides habitat to human beings, plants and animals. Shape of the earth. In early times, it was believed that the earth is flat in shape. Due to this reason, sailors never ventured till the coast for fear of falling off the edge of the flat surface of the earth. Now, explorers and astronauts have confirmed that the earth is spherical in shape. Globe is a model of the earth. Earth is slightly flat at the poles and bulges at the equator. The earth is the only planet to have life on it. It is called the blue planet. अर्थ क्या है? एक यूनिक प्लैनेट है. क्यों? क्योंकि वो ही ऐसा प्लैनेट है जो सभी तरह के जानवर हों, ह्यूमन बींग्स हों, या फिर जितने भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सबका वह घर है. हाँ, सारे लिविंग बींग्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. अब अर्थ के शेप के बारे में क्या सोचा जाता था? पहले सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है, कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा है, और इसीलिए जितने भी सेलर्स थे, मतलब कि जो शिप लेके जाते थे, पानी के जहाज लेके जाते थे, वो डरते थे कि कहीं हम लोग एंड में पहुँच के गिर नहीं जाए. रेक्टेंगल का साइड का एंड पहुंच के कहीं हम लोग वहाँ से नीचे गिर नहीं जाए. ठीक है, क्योंकि वो लोग मानते थे कि वो फ्लैट सरफेस है. पर धीरे धीरे जितना ऑब्जर्व किए, एक्सपेरिमेंट्स हुआ, उससे जितने एक्सप्लोरर्स थे, एक्सप्लोरर्स मतलब जो लोग आगे आगे एडवेंचर में जाते हैं और पता करते हैं कि हाँ, इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में आगे बढ़ के जानने की कोशिश करते हैं. तो एक्सप्लोरर्स और एस्ट्रोनॉट्स कौन? जो स्पेस में जाते हैं, है ना, रॉकेट में होके स्पेस में जाते हैं. तो ये जो एक्सप्लोरर्स और एस्ट्रोनॉट्स हैं, इन्होंने कंफर्म कर दिया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स, फोटोग्राफ सबके थ्रू कंफर्म किया कि अर्थ जो है स्फेरिकल है, ऑलमोस्ट गोल है शेप में, और वो ऊपर अर्थ के टॉप और नीचे बॉटम साइड में जो है थोड़ा फ्लैट है. उसके पोल्स एरिया को उसको कहेंगे, वो फ्लैट है वहाँ पे. और मिडिल में जहाँ उसका इक्वेटर है, वहाँ पे वह बहुत ही थिक है, मोटा है, पूरा बल्जिंग है. जिस तरह एक ऑरेंज होता है, ऑरेंज का टॉप और बॉटम पोजीशन फ्लैट होता है और मिडिल में वह बल्जिंग होता है, उसी तरीके का. अर्थ एकमात्र प्लैनेट है जिसमें लाइफ है, और अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी हम लोग बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत है. A globe. Look at the picture of the globe. It is a man-made model of the earth. Globes are of various types and sizes. Big ones which cannot be carried easily, small pocket globes, and globes like balloons which can be inflated and are very handy. We can see only half the globe at a time. To see the other half, we have to turn it around. It can be turned around a line passing through it. This line is called an axis. This is an imaginary line. We can see the correct shapes, position and location of all the continents and oceans on the globe. We can even look for countries on the globe. ग्लोब क्या है? अब मनुष्य जो है वह जानना चाहा कि अर्थ का बाकी एरिया भी कैसा दिखाई देता है. तो उसने एक, जितने भी एक्सप्लोरर्स थे सबकी मदद से एक मैन मेड मॉडल बनाया गया. मनुष्य ने खुद एक मॉडल बनाया अर्थ का, एक बॉल जैसा बनाया, उसके ऊपर सब मार्किंग किए, अर्थ के अलग अलग कॉन्टिनेंट, ओशन सबको मार्क किया गया. फिर उसमें साइड में एक फ्रेम लगाया गया, जिस फ्रेम को एक्सिस कहता है एक तरीके का. उससे उसको उस बॉल को थोड़ा टेढ़ा करके उसमें एडजस्ट किया गया उस फ्रेम के थ्रू. और जब हम लोग ग्लोब में देखते हैं, एक साइड से हम लोग को ग्लोब का एक साइड दिखाई देता है, फिर हम लोग ग्लोब को ऐसे करके गोल घुमा देते हैं तो हमको उसका दूसरा साइड भी दिखाई देता है. ठीक है, और जो लाइन उसमें पास होता है, वो जो फ्रेम हम कह रहे हैं जिसके थ्रू हम उसको गोल घुमा पाते हैं, वो एक्सिस कहलाता है. एक्चुअली अर्थ में हम लोग मानते हैं कि ऐसा एक इमेजिनरी लाइन है, सोचा हुआ लाइन है. एक्चुअली में लाइन ड्रॉ किया हुआ अर्थ पे नहीं है, ऐसा एक सोचा हुआ लाइन है जिसपे अर्थ टेढ़ा होकर टिका हुआ है और उसी के थ्रू वह रोटेट होता है. ठीक है,
तो एक बार में हम लोग ग्लोब का हाफ ही साइड देख सकते हैं। अब है कि तरह तरह के ग्लोब्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग साइजेस के। बड़ा ग्लोब्स होता है बहुत, जिसको कि पकड़ के आराम से आप उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। छोटे छोटे पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं, हाँ इतने छोटे से होते हैं, आप उसको पॉकेट में रख सकते हैं, ठीक है। पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं, और बैलून्स जैसे ग्लोब्स भी होते हैं, जिसको कि आप पिचका के रख लेंगे और फिर जब ज़रूरत होगी उसको फुलाएंगे, उसमें हवा भरेंगे और फिर आप देखेंगे कि वो ग्लोब पूरा ग्लोब का शेप ले लेता है, ठीक है। हम लोग जो है देखना चाहते हैं कि जो भी कॉन्टिनेंट या कंट्री है उसका करेक्ट शेप क्या है, उसके जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका करेक्ट शेप क्या है, कॉन्टिनेंट किस जगह लोकेटेड है, नॉर्थ अमेरिका किस जगह पे है मान लीजिए, हम देखना चाहेंगे उसका लोकेशन कहाँ है, उसका पोजीशन कहाँ है, वो सब हम लोग ग्लोब में देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग देखना चाहेंगे कि ओशंस कहाँ हैं, महासागर सब अर्थ पे कहाँ पे है और अलग अलग कंट्री कहाँ पे है, तो वो सब हम लोग ग्लोब में देख सकते हैं। अब जो है ग्लोब को अगर हम मान लीजिए खोल के देखेंगे, एक बार में दोनों साइड उसका देख रहे हैं, ऐसे तो आप नहीं देख सकते। मान लीजिए आपके पास एक ड्राइंग है ग्लोब का और उसका आप दोनों साइड्स, फ्रंट साइड्स आपको दिया हुआ है उस ड्राइंग का, तब आप उसको देख सकते हैं। जो ग्लोब का 2 एंड पॉइंट होता है, पूरे टॉप पे जो पॉइंट होता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, जबकि जो नीचे का एंड पॉइंट होता है उसको साउथ पोल कहते हैं। और जो लाइन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करता है उसको क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, पर वो इमेजिनरी लाइन है। Look at the globe and see its 2 endpoints. The one at the top is called the North Pole, while the one at the bottom is called the South Pole. The line joining the 2 endpoints is called the axis of the Earth. But remember, axis is an imaginary line. A globe is a model of the Earth. On the globe, the Earth is divided into 2 equal halves called hemispheres by a line called the equator. The upper hemisphere is called the northern hemisphere, while the lower hemisphere is called the southern hemisphere. They are बोथ इक्वल हाफ्स, ठीक है। क्या है कि जो ग्लोब है उसके वो तो पूरा एक अर्थ का मॉडल है, तो उसके मिडिल में एक लाइन जाता है, इक्वेटर जिसको हम लोग कहते हैं, एक गोल लाइन है, क्योंकि वो सामने तरफ भी है पीछे तरफ भी है ना, वो गोल टाइप का एक सर्कल है अर्थ के मिडिल में हम बोलेंगे, जो पूरे अर्थ को कवर कर रहा है। अर्थ को मिडिल से अगर हम लोग अर्थ के जो मिडिल में एक लाइन है जिसको कि इक्वेटर बोलते हैं, वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ऊपर के पार्ट को हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे के पार्ट को कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। तो आप जब ग्लोब की फ़ोटो देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ कंट्रीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं, कुछ कॉन्टिनेंट्स, और कुछ पूरे साउदर्न हेमिस्फीयर में। जैसे कि हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है, आप देखेंगे एशिया, यूरोप, वो पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। वही आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, या पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में है। उसी तरह अफ्रीका का कुछ पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और कुछ सदर्न हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर का मतलब है एक स्फीयर का, एक गोल का आधा पार्ट, ठीक है। स्फीयर क्या होता है, एक सॉलिड बॉल अगर रहेगा, बॉल एक मान लीजिए मेटल का बॉल आपके पास है, सॉलिड बॉल है पूरा, तो उसको स्फीयर बोलेंगे। तो ऊपर का आधा पार्ट और आधा स्फीयर को कहेंगे हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर जो है अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर का पार्ट और नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, देयर आर मेनी अदर लाइन्स दैट आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर. These are called lines of latitude or parallels of latitudes. The size of these lines goes on decreasing as we go away from the equator towards the pole. The equator, which is the 0-degree latitude, is the biggest latitude. Some other important latitudes on the globe have been given special names. The Tropic of Cancer 23.5 degree north, the Tropic of Capricorn 23.5 degree south, the Arctic Circle 66.5 degree north, the Antarctic Circle 66.5 degree south. देखिए ये जो है अर्थ का मिडिल में जो लाइन जा रहा है उसको हम लोग इक्वेटर कह रहे हैं, ठीक है। अब इक्वेटर से ही पैरेलल और भी लाइन ड्रॉ किया गया है, एक्चुअली नहीं ड्रॉ किया गया, माना जाता है कि इक्वेटर से पैरेलल चलने वाले और भी लाइन है जो पैरेलल इक्वेटर से चलते हैं। कुछ लाइंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और कुछ लाइंस सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जो मिडिल में है इक्वेटर, वो सबसे लंबा पैरेलल लाइन होगा,
उसके ऊपर वाला उससे थोड़ा छोटा होगा लेंथ में। ऐसे करते करते जैसे जैसे हम पोल्स के पास जाएंगे सबसे छोटा लाइन हमको वहाँ मिलेगा। तो ये जो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल टू द इक्वेटर है। पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं? ऐसे लाइंस, दो लाइन आप अगर ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन और वो कभी मीट नहीं करे, एक के नीचे एक आप बनाएंगे, तो उसको कहते हैं पैरेलल लाइंस कहते हैं। जो कितना भी आप उसको किसी भी साइड में एक्सटेंड करेंगे वो दोनों लाइन कभी मीट नहीं करेगा। तो इक्वेटर से पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया जाता है। आप अपने बुक में डायग्राम में देख सकेंगे, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। तो पैरेलल लाइंस इक्वेटर से ड्रॉ किया जाता है और ये लाइंस का लेंथ जो है वो कम होते जाता है। जैसे जैसे हम लोग पोल्स पे पहुँचेंगे वो सबसे कम होता है और सबसे बड़ा लाइन कहाँ पे है? इक्वेटर पे ही है। तो इन पैरेलल लाइंस को कहते हैं लैटिट्यूड्स। ऐसे बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में हम लोग को बताया गया है। ठीक है, इसको लैटिट्यूड्स कहते हैं, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। जो 23 एंड देखिए इक्वेटर जो है हमारा वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। उसके बाद 23.5 डिग्री पे जो है, ये डिग्री कैसे कह रहा है? अर्थ अगर आप इक्वेटर पे जो है ये रख देंगे, एक प्रोटेक्टर रख के देखेंगे कि किस एंगल पे कौन सा लाइन पहुंच रहा है, तो आप देखेंगे 23.5 डिग्री पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। फिर उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्टिक सर्कल है और 66.5 डिग्री में साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल है। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या क्या मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ और आर्टिक सर्कल मिलेगा 66.5 डिग्री नॉर्थ। उसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में क्या मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ एंड एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। और एग्जैक्टली 90 डिग्री पे जब हम पहुंचेंगे तो 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल ऊपर है, 90 डिग्री पे साउथ पोल नीचे है। तो ये हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, द लाइंस दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर ऑफ all of equal length. Their total number is 360 and are called meridians or lines of longitude. देखिए अभी तक हम लोग पैरेलल लाइंस पढ़ रहे थे। अब कुछ लाइंस है जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, हाँ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आ रहे हैं। ऐसे लाइंस है जो कि एक तरह से हम मानेंगे वो एक्चुअली तो वर्टिकल नहीं हो पाएगा। किसी भी स्फीयर पे आप वर्टिकल लाइन तो नहीं बना पाएंगे ना, वो तो थोड़ा तो कर्व्ड रहेगा ऐसे करके। तो जो वर्टिकल हम मान के चलते कि अगर वर्टिकली हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लॉन्गिट्यूड है और हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे तो वो लैटिट्यूड है। ठीक है, तो ये लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं। लैटिट्यूड्स क्या थे? इक्वेटर से हो के ऊपर 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 होके नॉर्थ पोल तक जाते थे और नीचे नीचे होके साउथ पोल तक। ये लाइंस क्या है? ये पूरा नॉर्थ पोल से कवर करते करते साउथ पोल पे जाएंगे, इसीलिए ये सारे लाइंस इक्वल लेंथ के होते हैं। लैटिट्यूड्स में क्या था? वो छोटा होता जाता था जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, पर इसमें है ये सारे लाइंस इक्वल लेंथ के रहेंगे। और ये टोटल कितने लाइंस है? ये 360 लाइंस हैं टोटल अर्थ के ऊपर। इमेजिनरी, नॉट एक्चुअली दे आर प्रेजेंट, इमेजिनरी लाइन है जिनको हम लोग मेरिडियंस कहते हैं या लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। अब इनमें से एक लाइन को, जो कि इम्पोर्टेंट लाइन है, उसको प्राइम मेरिडियन कहा गया है। The line of longitude which passes through Greenwich near London in the UK is called the prime meridian. This base line has a 0 degree longitude and from it we count 180 degree eastward and 180 degree westward. Longitudes to the east of Greenwich are called east longitudes and those to the west are called west longitudes. The prime meridian divides Earth into two hemispheres, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. देखिए मैं आपको बोलती हूँ, आप एक ऑरेंज लेंगे, ऑरेंज को आप पील ऑफ करेंगे, उसका एक एक पीसेस को ऐसे ऐसे कर करके निकालेंगे, है ना। वो पीसेस लंबा लंबा पीस रहेगा ना, आप उसको ऐसे ऐसे करके निकालेंगे तो वो पीसेस को आप समझ सकते हैं कि वो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है, जो कि ऊपर से नीचे तक आ रहा है। ठीक है, वो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है। और अगर आप कोई एक ये लेंगे
लेमन लेंगे, लेमन को आप बीच से कट किए, हॉरिजॉन्टली पकड़ के बीच से कट किए, फिर ऐसे ही ऐसे बीच बीच से कट करते गए, उसका स्लाइसेस गोल गोल स्लाइसेस निकाले, तो वो हो जाएगा आपका लैटिट्यूड। और अगर ऑरेंज लेंगे, संतरा लेंगे, उसका एक एक पीस निकालेंगे तो वो लाइन्स ऑफ होगा लॉन्गिट्यूड। तो क्या है कि लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो सारे इक्वल लेंथ का होता है। तो वो क्या करता है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एक तरफ है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक तरफ है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो लॉन्गिट्यूड डिवाइड कर रहा है वो क्या कहलाता है, प्राइम मेरिडियन कहलाता है, जो कि लंदन में, यूनाइटेड किंगडम के लंदन में पास होता है वो। उस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड जो है, जो कि प्राइम मेरिडियन वाला लॉन्गिट्यूड, उसको हम लोग 0 डिग्री पे मानते हैं। 0 डिग्री के बाद आगे आगे बढ़ते जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते 180 डिग्री ईस्ट तक जाएगा। और फिर उसके वेस्ट साइड से हम लोग देखेंगे, फिर से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कर करके 180 डिग्री वेस्ट तक जाएगा। ठीक है, तो अर्थ हॉरिजॉन्टली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर, लॉन्गिट्यूड की मदद से, और लैटिट्यूड की मदद से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्राइम मेरिडियन ने अर्थ को तो दो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो लाइंस जो है, ये जो हम लोगों ने कहा कि प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच में पास हो रहा है, लंदन में, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। तो जो ग्रीनविच से जो ईस्ट के तरफ जाएंगे लॉन्गिट्यूड्स, उनको ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे, और ग्रीनविच से जो वेस्ट की तरफ जाएंगे उनको वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे, W से डिनोट करेंगे। ऐसे करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे 180 डिग्री आ जाएगा, इधर वेस्ट की तरफ से भी जाते जाते एक ऐसा लाइन आएगा जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहलाएगा। तो एक्चुअली 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड जो है, या मेरिडियन जो है, वो दोनों सेम ही लाइन है, सेम लाइन पे वो जाके मीट कर जाता है, वो सेम ही लाइन है वो दोनों का। अब हम लोग ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे। The latitudes and longitudes which intersect each other at right angles form a network called grid. A grid helps in locating places. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रहे हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस बना रहे हैं, तो आखिर सब तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, मान लीजिए हम प्लस साइन बना रहे हैं, एडिशन का प्लस साइन बना रहे हैं, तो एक पॉइंट पे प्लस का वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन मीट करता है ना, बीच वाला पॉइंट जो है, प्लस का बीच वाला पॉइंट। उसी तरह यहाँ पे जितने भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो एक दूसरे को कट करते जाएंगे, और जहाँ जहाँ वो कट करेंगे 90 डिग्री वहाँ बनता जाएगा, वो कट करते जाएंगे, और इस तरह जो है वो एक तरह का ग्रिड फॉर्म करेंगे, नेटवर्क ऑफ ग्रिड्स, नेटवर्क बनाएंगे जिसको कि ग्रिड कहेंगे। ऐसे ऐसे कटते जाएगा, ऐसे ऐसे कटते जाएगा पूरे अर्थ पे, तो वो एक तरह का नेटवर्क बनेगा जिसको कि ग्रिड कहते हैं। ग्रिड से हमको कहीं का प्लेस जानने की मदद होती है, कहीं कौन सा प्लेस किस जगह पे उसको लोकेट करने में आसानी होती है। कैसे, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। Let us take Delhi for an example. The latitude of Delhi is 28 degree north and longitude is about 77 degree east. Delhi will be at the point where the parallel of 28 degree north and meridian of 77 degree east intersect. This method is very useful and helps to locate any place in the world, on the globe or on the map. देखिए कितना इजी है ना। दिल्ली का हम लोग जान जाएंगे ग्लोब की मदद से कि चलो वो कौन से लॉन्गिट्यूड में है, कौन से लैटिट्यूड में है। लॉन्गिट्यूड उसका है 77 डिग्री ईस्ट और लैटिट्यूड है उसका 28 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस पॉइंट पे वो दोनों मीट कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है। जिस पॉइंट पे ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक दूसरे को कट करेगा वही पॉइंट होगा दिल्ली का लोकेशन। तो इस तरह हम लोग लोकेशन जान पाते हैं, और दुनिया के कोई भी प्लेस को वर्ल्ड में हम लोग जान पाते हैं कि वो कहाँ पे लोकेशन है उसका, और मैप में हम उसको अच्छे से बना पाएंगे, मैप में भी हम उसको लोकेट कर पाते हैं। तो चैप्टर बहुत इजी था ना, न्यू चीज़ है आप लोग को, शायद शुरू में थोड़ा हार्ड लगेगा, पर अगर आप डायग्राम्स के साथ लेसन के में आपके बहुत अच्छे से डायग्राम्स दिया हुआ है बुक में, आप वो डायग्राम्स के साथ देखेंगे इसको तो आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आपको जीवन भर के लिए ये याद हो जाएगा कि इट इज़ वेरी इजी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके, ये वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिए और अपने बुक को फिर रीड करिए अलॉन्ग विथ वॉचिंग द डायग्राम्स ऑफ योर बुक्स, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। I hope you will enjoy this video. Thank you.